आप सबका एग्जाम भैया नज़दीक आ गया है और वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं जो हर साल रिपीटेड करते हैं क्वेश्चन। हर साल कम से कम 3 साल 4 साल ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन लेकर आया है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप लोग को इस 25 क्वेश्चन को देख कर ही जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर साल कम से कम 4 साल नहीं बोल रहे, 4 साल 5 साल ये क्वेश्चन सब रिपीटेड किया गया है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और जो नहीं याद होगा उसको आप लोग स्क्रीनशॉट या कॉपी कलम पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भैया कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। बताइए भैया, जो हड़प्पा सभ्यता था उसका प्रमुख बंदरगाह कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है लोथल, ऑप्शन बी कह रहा है कालीबंगा, ऑप्शन सी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन डी कह रहा है मोहनजोदड़ो। इसका आंसर जल्दी बताइए भैया। जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है भैया, लोथल कहाँ स्थित है। भैया लोथल स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है भैया, तो लोथल स्थित है गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा में क्या मिला था भैया, कालीबंगा में मिला था जोते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है, जोते हुए खेत के साक्ष्य, इसको याद रखिएगा। अब जानेंगे भैया हड़प्पा। अब हड़प्पा सभ्यता जो जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो भैया किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। कब किया था भैया, तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी ने। किसने किया था भैया, रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था भैया, तो ये 1922 में किया था। ये 1922 में किया था। हम जो बोल रहे हैं इसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा और याद करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो ये कह रहा है भैया कि महान स्नानघर कहाँ से मिला है। जल्दी बताइए भैया, जो महान स्नानघर कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए कह रहा है धौलावीरा, ऑप्शन बी कह रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कह रहा है राखी गढ़ी, ऑप्शन डी कह रहा है लोथल। जल्दी बताइए इसका आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए। जो नहीं याद है उसको भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करता है क्वेश्चन। महान स्नानघर कहाँ मिला भैया, हम लोग जानते हैं महान स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। और एक और पूछेगा स्नानघर की जगह, एक और पूछेगा अन्नागर। अन्नागर का मतलब होता है अनाज रखने घर, और स्नानघर का मतलब होता है बाथ, मतलब बाथरूम। तो अन्नागर और स्नानघर दोनों कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भैया, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। बताइए, जो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि थी कैसी थी। भैया हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि थी ना भैया, वो चित्रतात्मक लिपि थी। कैसा था, चित्रतात्मक लिपि थी। और जो लिपि थी ना वो अभी तक क्या हुआ, पढ़ी नहीं लिखी, अभी तक पढ़ी नहीं गई थी वो लिपि, मतलब अपठित थी। वैसा लिपि था हड़प्पा सभ्यता का जो अभी तक कोई भी इतिहासकार नहीं पढ़ पाया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं। जो अशोक है उसका जो अभिलेख है, अशोक का अभिलेख वो किस लिपि में लिखा गया है भैया, तो भैया अशोक का जो अभिलेख है ना भैया, फोर का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भैया, अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस शासक दरबार में आया था। इसका आंसर बताइए। जो मेगास्थनीज था वह किस शासक के दरबार में आएगा। शासक का मतलब होता है राजा, शासक का मतलब क्या होता है भैया, राजा। किस राजा के दरबार में आया था, तो भैया जो मेगास्थनीज थे ना वह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, महाभारत का संबंध किस विषय में है। बताइए, जो महाभारत था उसका संबंध किस विषय से है, किस विषय से है बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई 6 का बंधुत्व से है, बंधुत्व से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। महाभारत का संबंध है बंधुत्व से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भैया, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सांची किस धर्म से संबंधित है। जो सांची है भैया वह किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है जैन धर्म, ऑप्शन बी कह रहा है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी कह रहा है सिख धर्म या ईसाई धर्म। बताइए सांची जो है ना भैया वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया है भैया। जल्दी बताइए इसका आंसर। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया है, इसका आंसर जल्दी बताइए। तो भैया हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है, सारनाथ में दिया है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इसका क्या था भैया, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था भैया, सिद्धार्थ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, देखिए जो महावीर थे वह किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो महावीर थे भैया वह किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं।
इसका राइट आंसर बताइए। जो महावीर थे किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं महावीर जो है ना वह जौन धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। और गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध क्या है? बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल बरूनी किस देश से आया था? जो अल बरूनी थे वह किस देश से आया था? 10 का आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, फारस देश से आया था। अल बरूनी कहाँ से आया था भैया? फारस देश से आया था। अब पूछेगा भैया इम्बतूता किस देश से की यात्री था? ये क्वेश्चन भैया 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहे हैं इम्बतूता किस देश की यात्री था? भैया हम लोग जानते हैं इम्बतूता मोरक्को की यात्री था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्बतूता के पुस्तक का नाम क्या है, मतलब इसका बुक का नाम क्या है? इसका बुक का नाम क्या है भैया? रेहला। इसका बुक का नाम क्या है भैया? रेहला। इसको भी याद रखिएगा। अब कह रहा है फ्रांसिस बर्नियर किस देश से आया था? जो फ्रांसिस बर्नियर है जिसको फ्रांसवा बर्नियर कहते हैं वह किस देश से आया था? तो हम लोग जानते हैं फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था। कहाँ से भैया आया था? फ्रांस से आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया जो कबीर थे वह किस भक्ति धारा से जुड़े थे? जो कबीर थे भैया वो कौन से भक्ति धारा से जुड़े हुए थे भैया? जो कबीर थे भैया वह थे आपकी निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। जो नहीं आ रहा भैया उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर हम इम्पोर्टेंट भैया आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है। कह रहा है गुरु नानक किस पंथ के संस्थापक थे? जो बताइए गुरु नानक थे वो किस पंथ के संस्थापक थे? गुरु नानक जो थे वो किस पंथ के संस्थापक थे? वह थे सिख पद का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भैया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए जो विजयनगर साम्राज्य थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम लोग जानते हैं भैया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था भैया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था दो भाइयों ने किया था। एक का नाम था हरिहर और दूसरा का नाम था भूका। हरिहर और भूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था भैया? तो 1336 ईस्वी में किया था। 1336 ईस्वी में किया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है आई.एन. अकबरी के लेखक कौन है? बताइए आई.एन. अकबरी के लेखक कौन है भैया? इसका राइट आंसर बताइए। तो हम लोग जानते हैं आई.एन. अकबरी के जो लेखक है भैया अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं भैया। देखिए अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बताइए जो अकबर थे उसके राजस्व मंत्री कौन था भैया? तो अकबर के राजस्व मंत्री हम लोग जानते हैं टुडलमर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टुडलमर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। जो 2 मार्क्स के में दो मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया भैया? जो अस्थाई बंदोबस्त जो है ना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया जो 1857 का जो विद्रोह है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भैया 1857 में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में जो था ना दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा भैया बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जो महात्मा गांधी थे ना वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी थे ना भारत लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भैया चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं भैया चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा था? तो दांडी मार्च था ना वो भैया आपको जुड़ा था सविनय अज्ञान आंदोलन से। सविनय अज्ञान आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। ये डेट को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए पूछ दिया भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो हम लोग जाने हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भैया। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भैया? जल्दी बताइए इसका आंसर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हम लोग जानते हैं भैया संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है भैया देख लीजिए। कह रहा है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइए
और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नहीं आया है उसको एक बार और दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, दोगुना स्पीड में। आपका 10 मिनट का वीडियो ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।